एनडीटीवी राजस्थान और मैं हूं मनीष शर्मा। राजस्थान प्राइम में आपका स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह के हाल ही में राजस्थान दौरे के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व अब कहें कि पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहा है। इसे लेकर गुरुवार को जयपुर के बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में एक बड़ी अहम बैठक हुई, जिसमें मिशन 25 को लेकर गहन मंथन हुआ। इस बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया समेत बड़े स्थानीय नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक 2 दिन पहले ही 3 संभागों का दौरा करके गए गृह मंत्री अमित शाह ने कई पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी और इसका सीधा संदेश दिया कि बीजेपी को देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ 17 और 18 फरवरी को दिल्ली में। वहां जो लक्ष्य मिला, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम लगे हुए हैं। हमारे क्लस्टर अप्रोच के माध्यम से बराबर बैठकें हो रही है। तो सोमू आनंद मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए मौजूद हैं और आपको बताएं कि अमित शाह जब राजस्थान दौरे पर आए तो सीधा संदेश था कि 2014-19 की तर्ज पर 24 में भी पूरी 25 सीटें हासिल करनी है। इसको लेकर पूरी तरह से विश्लेषण करके गए और पार्टी नेताओं को निर्देश देकर गए। सोमू का रुख करेंगे। सोमू, एक बड़ी अहम मंथन बैठक हुई राजस्थान में, सीधा तार या कहें कि अमित शाह के दौरे की छाया इसमें देखने को मिली। बड़े नेता एकजुट नजर आए और जो यात्राएं 2 दिन पहले हुई थी अमित शाह की, 3 संभागों का उन्होंने दौरा किया। बड़ी मैसेजिंग कार्यकर्ताओं को देखे गए, नेताओं से सीधे सवाल जवाब किए और खासतौर पर जो बड़ी बात निकल कर आई वो थी कमेटियां बनाने को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर खासे असंतुष्ट नजर आए शाह। और उसके बाद अब ये बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक, क्या कुछ जानकारियां निकल कर आई आज सामने और क्या अहम तैयारियों पर बैठक में बातचीत हुई? देखिए मनीष, पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग क्लस्टर बनाए हैं और उन क्लस्टर के जरिए लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश है। जो बहुत महत्वपूर्ण नेता है पार्टी के संगठन में, जिनका अनुभव रहा है, काम रहा है, उन्हें अलग अलग क्लस्टर की जिम्मेदारी दी गई है। और जब प्रधानमंत्री जब लगातार आ रहे थे, उसके बाद से ही इस बात की तैयारी हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी खासतौर पे राजस्थान पर विशेष रूप से फोकस कर रही है। प्रधानमंत्री के हमने हाल में कई सारे दौरे देखे और अभी फिर से इस बात की चर्चा है कि अभी जब गृह मंत्री अमित शाह हैं, उसके बाद जेपी नड्डा आएंगे और फिर प्रधानमंत्री का भी एक और दौरा होगा लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले। लेकिन उन सबके बीच आज जो कोर कमेटी की बैठक हुई, उसमें कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें खासतौर पर पन्ना प्रमुख बनाना और जिन जगहों पर कार्य समितियों का गठन नहीं हुआ है उनका गठन करना और जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, उनका जो प्रसार है वो किस तरह से लोगों तक किया जाए, उसको लेकर के खास तौर पे योजना बनाई गई। क्योंकि अभी जब गृह मंत्री अमित शाह आए थे और बीकानेर संभाग में उन्होंने बैठक की थी तो कई मंत्रियों से उनकी नाराजगी की खबरें आई और बहुत नाराज दिखे थे वे। खासतौर पे जो बूथ लेवल कमेटी थी और पन्ना प्रमुख की कमेटी थी, वो उसका गठन नहीं हो पाया था। इसको लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने खासी नाराजगी जाहिर की थी। तो आज बैठक में उन सभी जगहों के बारे में बात हुई कोर कमेटी की बैठक में, जहां पे अभी तक कमेटियां नहीं बन पाई हैं, कार्य समिति का गठन नहीं हुआ है, इन सब पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई और इस बात पर पूरी तरह से चर्चा हुई कि एक बार फिर से 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहां पर कैसे जीत सकती है। हमने देखा कि किस स्तर पे तैयारियां चल रही हैं कि एक एक विधानसभा क्षेत्र को फोकस करके हर चीज का असेसमेंट करके कि हमने देखा कि डूंगरपुर बांसवाड़ा जो लोकसभा सीट है, वहां भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि पिछले चुनाव के मुकाबले, विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार के विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन जो है वो कमजोर रहा। इसलिए उन्होंने एक जोखिम, एक तरह से कहें कि एक नया प्रयोग किया और वे लेकर आए महेंद्रजीत सिंह मालवीय को अपने साथ। तो पार्टी हर सीट पर अपनी विशेष रणनीति बना के काम कर रही है और आज जो कोर कमेटी की बैठक हुई उसमें इन्हीं सारी बिंदुओं पर चर्चा हुई। बिल्कुल, जो 25 सीटों का मिशन बुनियादी तौर पर कहें कि उसके इर्द गिर्द पूरा कैंपेन घूमेगा बीजेपी का। और जब बीकानेर के बाद जयपुर आए अमित शाह तो सीधे तौर पर उनका नारा था कि अब की बार 370 पार और 400 पार एनडीए के लिए।
जो क्लस्टर्स की आप बात कर रहे थे, बूथ और पन्ना प्रमुख तक पर भी बात हुई, सवाल जवाब उन्होंने मंत्रियों से भी किए, जिन संभागों के मंत्री थे, और तैयारियों को लेकर सीधे सवाल जवाब किए। और जो अमित शाह की शैली है काम करने को लेकर, उसको भी उन्होंने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बताया कि किस तरह से काम होना चाहिए या काम होता है बीजेपी में। और नया नेतृत्व राजस्थान में एक बड़ी चुनौती इस नेतृत्व के सामने होगी सोमू, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हो, पहला लोकसभा चुनाव होगा, उसके बाद वो बने हैं, और फिर खासतौर पर सीधे तौर पर भजनलाल शर्मा और उनकी टीम, एक बड़ी चुनौती से पार पाना है उनको, और यही लिटमस टेस्ट भी उनका होगा। क्या और बैठकों का दौर आगे हो सकता है, इस तरह की बैठकों का? निश्चित रूप से मनीष, और देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जब मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हुई, उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक हलकों में भी और पॉलिटिकल कॉरिडोर में लगातार इस बात की चर्चा होती रही है कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कब बदले जाएंगे। अभी भी इस बात का इंतजार है कि क्या सीपी जोशी बदले जाएंगे या उन्हीं के साथ पार्टी लोकसभा चुनाव में जाएगी, क्योंकि जो राजनीतिक समीकरण है, सामाजिक समीकरण है, वह साधना पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में इस बात की संभावना बहुत कम है कि पार्टी सीपी जोशी के साथ ही उनको प्रदेश अध्यक्ष रख के ही लोकसभा चुनाव में जाए। लेकिन इस बीच जो बैठकों का सिलसिला है वो क्लस्टर के स्तर पे हो या फिर उसके बाद लोकसभा के स्तर पे हो और अलग अलग स्तर पे, देखिए मनीष, इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सारे क्लस्टर्स की जो जिम्मेदारी जिनको दी गई है, उनको सभी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने को कहा गया है। और उस रिपोर्ट कार्ड में अलग अलग चीजें शामिल हैं, जिसमें उनके संसद में परफॉर्मेंस से लेकर के सोशल मीडिया पे उनकी जो उपस्थिति है और साथ ही साथ ग्राउंड कनेक्ट उनका क्या है और क्या कुछ कमियां रही हैं, इन सारी चीजों की डिटेल रिपोर्ट जो है वो बना करके केंद्रीय नेतृत्व को देनी है, क्लस्टर के जो प्रभारी नियुक्त हुए हैं। लेकिन इन सब में ये दिलचस्प है कि इन सभी से उन सांसदों को दूर रखा गया है, क्योंकि पहले जो भी ऐसी रिपोर्ट बनती थी इसमें उनको शामिल किया जाता था। लेकिन अभी पार्टी, इस बात की भी चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पे जो है वो जो अपने उम्मीदवार है वो बदल सकती है, यानी जो सिटिंग सांसद हैं उनके भी टिकट काटे जा सकते हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर के बैठकों का दौर लगातार चलता रहेगा और ये सारी चीजें देखना है कि अब कब तक चीजें साफ हो पाती हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर की प्रदेश अध्यक्ष या बदला जाएगा, कोई नई कमेटी होगी, या फिर इसी प्रदेश अध्यक्ष के साथ कुछ और नए नाम जुड़ करके पार्टी संगठन में काम करेंगे। बिल्कुल सोमू, निश्चित रूप से चेहरे बदलने के लिए जिस तरह से बीजेपी ने विधानसभा में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और जो एक्सपेरिमेंट किया सांसदों को उतारकर, लग ही रहा है कि इस लोकसभा चुनाव में भी एक बड़ा एक्सपेरिमेंट बीजेपी कर सकती है और उसी की तैयारियां फिलहाल दिखाई पड़ रही। बहुत शुक्रिया सोमू इस जानकारी के लिए।